नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, अपन नंबर सिस्टम की थ्योरी पढ़ रहे हैं। आज अपन नंबर सिस्टम थ्योरी में यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक निकालना पड़ेंगे। इकाई अंक यूनिट डिजिट निकालना देखेंगे भाई। तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि भाई ये इकाई अंक होता क्या है। जैसे मैं कोई संख्या लिखूं, हमने लिखा 742 और अपन से पूछे इस 742 में इकाई अंक बताओ, तो 742 में इकाई अंक कितना भी 2। तो जो संख्या सबसे लास्ट में होती है, जो सबसे अंतिम अंक होता है, जो सबसे अंतिम अंक होता है वही क्या कहलाता है, उसका इकाई अंक। यानी कि इकाई हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, पीछे से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आगे से चलता रहेगा। तो इकाई अंक कौन सा होगा, जो सबसे अंतिम अंक होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो देखो ध्यान से। जैसे कि अपने पास मैं क्वेश्चन लिखूं 845 प्लस 652 प्लस 957, इसमें इनके योग में इकाई अंक बताओ। तो देखो अपन को इकाई अंक पूछा हुआ अपन से, तो अपन को पूरी संख्या से मतलब नहीं है। यदि अपन से इकाई अंक पूछे तो अपन को इकाई के अंक से ही मतलब है। संख्या चाहे कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो, संख्या से कोई मतलब नहीं है। अपन को सिर्फ मतलब किससे, इकाई के अंक से। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है अभी 5, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है अभी 7। तो जोड़ दो भाई, सभी में प्लस है, तो 5 और 2 कितना हो गया 7। तो 7 और 7 कितना हो गया अभी 14। अब 14 में इकाई अंक कितना है अभी 4। तो इनके योग में इकाई अंक कितना आएगा अभी 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। और देखो, जैसे कि और एग्जांपल लूं मैं 855 गुणा 642 गुणा 976 गुणा 153। ठीक है भाई, अपन से पूछे इनके गुणनफल में इकाई अंक बताओ, इनके गुणनफल में इकाई अंक बताओ। तो यहाँ पे इकाई अंक देखो कितना अभी 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 है। अब इनका गुणा कर लेंगे और जो इकाई अंक आएगा उसको बोल देंगे अपन। अब देखो ध्यान से भी, अब यहाँ पे देखो इकाई में कितना है, यहाँ पे इकाई अंक कितना है अपना 5 आया। तो एक बात बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट बात, तो सुनना ध्यान से। यदि 5 की आप किसी भी सम संख्या से गुणा करोगे ना, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा 0। और यदि 5 को आप किसी विषम संख्या से गुणा करोगे तो वहां पे इकाई अंक क्या रहेगा भाई 5 रहेगा। वहां पे इकाई अंक क्या रहेगा 5 रहेगा। तो ध्यान रखना, यदि 5 की आप किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो वहां पे इकाई अंक 0 रहेगा। और 5 की अपन यदि किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या रहेगा भाई 5 रहेगा। अब देखो यहाँ पे इकाई अंक कितना अपने पास अभी 5 है। अब 5, यहाँ पे इकाई अंक कितना है 2 है। तो 2 एक सम संख्या भी, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना है अभी 10 आया। अब यहाँ पे इकाई अंक कितना है अभी 0 आया। अब 0 को चाहे आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो, 0 को चाहे आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो तो इकाई अंक क्या रहेगा भाई 0 रहेगा। तो एक बात ध्यान रखना, यदि 5 की आप किसी भी सम संख्या से गुणा करोगे ना, तो उनके गुणनफल में हमेशा इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा भाई 0 आएगा। ठीक है। और किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे तब इकाई अंक कितना आएगा 5। जैसे एग्जाम्पल लिख दूं मैं 841 गुणा 653 गुणा 105 गुणा 907। और अपन से पूछे इनके गुणनफल में इकाई अंक बताओ, इनके गुणनफल में इकाई अंक बताओ। तो देखो भाई इकाई अंक अपने पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। अब यहाँ पे इकाई अंक कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ पे कितना भी 7 है। ये भी विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम है। तो यदि 5 को आप किसी विषम संख्या से गुणा करोगे तो वहां पे इकाई अंक क्या रहेगा भाई 5 रहेगा। तो यहाँ पे इनका इकाई अंक क्या रहेगा भाई 5। ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, 5 को यदि किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 0 रहेगा। 5 की यदि किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 5 रहेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अब देखो, अब एक आता है इसमें घात वाले क्वेश्चनों में इकाई अंक निकालना, पावर्स वाले क्वेश्चनों में इकाई अंक निकालना, घात वाले क्वेश्चनों में इकाई अंक निकालना। जैसे अपने पास क्वेश्चन आ जाए, अब जैसे मैं लिखूं कि 5 की पावर 34, ऐसे बोल दे 5 की पावर 34, इसमें इकाई अंक बताओ। मैं बोलूँ 10 की पावर 7 में इकाई अंक बताओ। मैं बोलूँ 16 की पावर 152 में इकाई अंक बताओ। मैं बोलूँ 11 की पावर 50 में इकाई अंक बताओ। तो ध्यान रखना, पावर वाले क्वेश्चनों में यदि इकाई अंक पूछे अपन से तो अपन को कैसे निकालना हो देखो ध्यान से। तो एक बार मैं आपको 0, 1, 5 और 6 इनका रूल बता रहा हूँ। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, इनकी पावर चाहे आप कुछ भी कर दो, इनकी पावर चाहे आप कुछ भी कर दो, 0 का इकाई अंक क्या रहेगा 0 रहेगा, 1 का इकाई अंक क्या रहेगा 1 रहेगा, 5 का क्या रहेगा 5 रहेगा और 6 का क्या रहेगा 6 रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना, यदि चाहे कोई भी संख्या हो
उनका इकाई अंक यदि 0 है और उसकी पावर चाहे आप कितनी भी कर दो तो इकाई अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक यदि 1 है और उसकी पावर चाहे आप कितनी भी कर दो तो उसका इकाई अंक क्या रहेगा भाई, 1 रहेगा। ऐसे कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक यदि 5 है, इकाई अंक क्या भी यदि 5 है तो उसकी पावर आप चाहे कितनी भी कर दो इकाई अंक क्या रहेगा, 5 रहेगा। ऐसे कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक यदि 6 है, उसकी पावर चाहे आप कितनी भी कर दो इकाई अंक क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, जैसे अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एग्जाम्पल लूँ, अपने पास क्वेश्चन आ जाए 906 की पावर 57 प्लस 105 की पावर 50 प्लस 101 की पावर 42 प्लस 100 की पावर 100 में इकाई अंक बताओ भाई, इनके योग में इकाई अंक बताना। तो मैंने क्या बताया, 6 की पावर चाहे आप कितनी भी कर दो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। 6 की पावर चाहे आप कितनी भी कर दो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो 6 की पावर चाहे आप कितनी भी लिखो इकाई का अंक क्या रहना भाई, 6 रहना है, तो यहाँ पे 6 रहेगा। ऐसे ही 5 की पावर चाहे आप कितनी भी कर दो इकाई का अंक क्या रहना भाई, 5 रहना है, तो यहाँ पे 5 रहेगा। प्लस भाई 1 की पावर चाहे आप कितनी भी कर दो इकाई का अंक क्या रहना भाई, 1 रहना है। ऐसे ही 0 की पावर चाहे आप कितनी भी कर दो इकाई का अंक क्या रहना भाई, 0 रहना। अब इनका सम कर दो भाई, 6 और 5 11, 11 में कितना है इकाई अंक, 1 आया भाई, और 1 को 1 से जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 2। तो इनके योग में इकाई अंक कितना आएगा भाई, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो ध्यान रखना 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर चाहे आप कितनी भी कर दो इनका इकाई अंक 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 4 है या फिर 9 है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 4 है या फिर क्या है, 9 है, तो एक तो पावर होती है भाई सम और एक पावर कैसी होगी भाई, विषम। एक तो पावर होगी सम और एक पावर कैसी होगी भाई, विषम। एक तो पावर होगी सम और एक पावर कैसी होगी, विषम। तो ध्यान रखना यदि 4 की पावर सम है, सम का मतलब 2 पावर हो, 4 पावर हो, 6 पावर हो, 8 पावर हो, सम का मतलब समझ रहे हो ना, जिस संख्या पे 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो सम, और जिस पे 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो विषम। यदि 4 की पावर सम है तो वहां पे इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। क्या रहेगा भी, 6। और यदि 4 की पावर विषम है, विषम का मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसे, यदि 4 की पावर सम है तब तो इकाई अंक 6 रहेगा, और 4 की पावर यदि विषम है तब इकाई अंक क्या रहेगा भाई, 4 रहेगा। तब कितना रहेगा, 4। ऐसे 9 की पावर यदि सम है तो इकाई अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा, और यदि 9 की पावर विषम है, 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक क्या रहेगा भाई, 9 ही रहेगा। तो कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना, यदि 4 की पावर सम है तब इकाई अंक 6 रहेगा, और यदि पावर विषम है तो इकाई अंक 4 रहेगा। ऐसे 9 की पावर यदि सम है तो इकाई अंक 1 रहेगा, और 9 की पावर यदि विषम है तब इकाई अंक 9 रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं, 4 की पावर सम लिखूं, मैं 4 की पावर 2 लिखूं, तो 4 की पावर 2 कितना होगा भाई, 16। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है भाई, 6 आया। कोई भी सम पावर ले लो, इकाई अंक क्या रहना भाई, 6। ऐसे में 4 की पावर विषम लिखूं, 4 की पावर 3 विषम लिख दूं तो कितना होगा, 4 की पावर 3 64 होगा, तो इकाई अंक कितना है भाई, 4 है। तो मैंने क्या बताया, सम पावर है तो इकाई अंक 6 रहेगा, और विषम पावर है तो इकाई अंक 4 रहेगा। ऐसे 9 में देखो, मैं लिखूं 9 की पावर 2 लिखूं सम, तो इकाई अंक कितना, 9 की पावर 2 कितना होगा, 81। 81 में इकाई अंक कितना है भाई, 1 है, सम है तो 1। ऐसे में लिखूं 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 कितना होगा भाई, 729 होगा भाई, और इकाई अंक कितना है भाई, 9, तो विषम है तो 9 आया। तो क्या ध्यान रखेंगे, 4 की पावर यदि सम है तब इकाई अंक 6 और विषम है तो 4। 9 की पावर यदि सम है तो इकाई अंक 1 और विषम है तो 9 है। अब इसके बेस पे अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे अपने पास। देखो जैसे मैं लिख दूं 109 की पावर 152 प्लस 106 की पावर 105 प्लस 944 की पावर 52 प्लस 105 की पावर 57, ऐसे बोल दे। अब बोले आपसे इनमें इकाई अंक, इनके योग में इकाई अंक बताओ भाई, इनके योग में इकाई अंक बताओ भाई। तो यहाँ पे देखो भाई, अपने पास जो पहली संख्या इसमें इकाई अंक कितना भी 9 है। अब 9 की पावर देखो सम है या फिर विषम है, तो 152 क्या होता है, विषम, सॉरी 152 क्या होता है, विषम होता है। इकाई अंक यहाँ पे कितना है, 9 है। अब 9 की पावर देखो कितनी अपने पास है, 152, और 152 क्या होता है भाई, सम होता है। तो मैंने क्या बताया था, 9 की पावर यदि सम है, 9 की पावर यदि सम है तब वहां पे इकाई अंक कितना आएगा भाई, 1 आएगा। तो इनके इसमें इकाई अंक कितना आएगा, 1 प्लस भाई। अब यहाँ पे इकाई अंक कितना है भाई, 6 है। अब 6 की पावर चाहे आप कितनी भी कर दो
इकाई अंक क्या रहेगा भाई 6 रहेगा 6, फिर प्लस अभी अब यहाँ पे इकाई अंक कितना है अभी 4 है। अब 4 की पावर देखो सम या विषम, सम है। अब यदि 4 की पावर सम है तब इकाई अंक क्या रहेगा भाई 6 रहेगा, प्लस भाई अब यहाँ पे इकाई अंक कितना है भाई 5। अब 5 की पावर चाहे आप कितनी भी कर दो इकाई अंक क्या रहेगा 5 रहेगा भाई। अब इनका जोड़ कर दो 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 में इकाई अंक कितना है अभी 5, 5 और 3 8, तो इनके योग में इकाई अंक कितना आएगा 8 आएगा। इनके सम में इकाई अंक कितना आएगा भाई 8 आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने 0 1 5 6 और 9 4 और 9 का रूल बता दिया। अब मैं सबका एक कॉमन रूल बता रहा हूं, 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक आए, 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक आए उन सबका एक कॉमन रूल बता रहा हूं मैं। ठीक है, वो कॉमन रूल क्या है वो समझ ध्यान से। यदि मैं लिख देता हूं, यदि घात 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी है तब घात पर 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं, फिर जो शेष बचता है उसे उस संख्या के इकाई के अंक की घात मानते हैं, ठीक है भाई। क्या लिखा मैंने, यदि घात 4 से बड़ी है, यदि घात 4 से बड़ी है तब घात पर किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे, फिर जो शेष बचता है ना उसे उस संख्या के इकाई के अंक की घात मानते हैं। ठीक है, यदि शेष 0 बचता है, यदि शेष 0 बचता है तब घात 4 ही मानते हैं, तब घात 4 ही मानते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, क्या बताया मैंने, यदि घात 4 से बड़ी है तब घात पर 4 का भाग देते हैं, फिर जो शेष बचता है उसे उस संख्या के इकाई के अंक की घात मानते हैं। यदि शेष 0 बचता है तब घात कितनी मानेंगे 4 ही मानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे देखो इनके बेस पे अपन क्वेश्चन पढ़ते भी, जैसे कि अपने पास क्वेश्चन क्या है, मैं लिख दूं 99 की पावर 99 प्लस 108 की पावर 105 प्लस 912 की पावर 74 प्लस 907 की पावर 68 में 907 की पावर कितना बोल दिया मैंने 68 बोल दिया। ठीक है, अब अपन से पूछे इनके योग में इकाई का अंक बताओ, इनके योग में इकाई का अंक बताओ। अब देखो तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इकाई का अंक कितना भी 9 है, सबसे पहले इकाई का अंक देखो क्या यहाँ पे 9 है। अब 9 की पावर चेक करते हैं, तो इसमें मैं 9 का रूल मैंने आपको बताया था सम और विषम पे। 9 की पावर, अब पावर देखो 9 की कितनी भी 99 और 99 क्या होता है विषम, तो 9 की पावर यदि विषम है ना, 9 की पावर यदि विषम है तब इकाई का अंक क्या रहेगा भाई 9, तो यहाँ पे तो क्या आएगा इकाई का अंक 9 आएगा प्लस भाई। अब 8 का रूल नहीं बताया था मैंने, तो इसके लिए कॉमन रूल यूज करेंगे क्या। अब 8 इकाई का अंक है, अब 8 की पावर देखो कितनी भाई 105, 4 से बड़ी है, जो पावर 105 है ये 4 से बड़ी है। अब पावर 4 से बड़ी है तो पावर पे किसका भाग देंगे अपन 4 का। अब 4 से विभाजकता का नियम मैंने आपको बता रखा है, 4 से विभाजकता का नियम क्या होता है भाई, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या पे 4 का भाग जाना चाहिए। तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है भाई 0 और 5, तो 0 और 5 यानी कि 5 बच गया, तो 5 पे यदि अपन 4 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा भाई 1। अब जो शेष बचा ना भाग पावर पे भाग देने के बाद जो शेष बचे ना उससे उस संख्या के इकाई के अंक की पावर मानते हैं। तो 8 की पावर कितना बन जाएगा भाई 1 बन जाएगा, फिर प्लस भाई। अब यहाँ पे इकाई का अंक कितना भाई 2 है, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 2 है। अब 2 की पावर देखो कितना आ रहा 74, अब 74 4 से बड़ी अभी, अब 74 पे 4 का भाग देंगे अपन, तो 18 चौक 72, कितना शेष बचा 2। अब 2 की पावर क्या लिख देंगे 2 भाई, जो शेष बचे उसे इकाई का अंक की पावर मान लो प्लस भाई। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो इकाई का अंक कितना है भाई 7 है। अब 7 की पावर कितनी भाई 68 है, पावर 4 से बड़ी है, तो 68 पे किसका भाग देंगे 4 का, तो 68 पे 4 का भाग देंगे तो 17 चौक 68, कितना शेष बचा 0। यदि शेष 0 बचे तब इकाई का तब पावर क्या मानेंगे 4 ही मानेंगे। यदि शेष 0 बचे तब पावर क्या मानेंगे 4 ही मानेंगे। तो 7 की पावर क्या मान लेंगे भाई 4 मान लेंगे। अब इसको सोल्व कर लो भाई, तो यहाँ पे तो 9 आया, 8 की पावर 8 ही होगा प्लस 2 की पावर 2 क्या होगा भाई 4 होगा। अब 7 की पावर 4,
7 की पावर 4, 7 की पावर 3 कितना होता है 343। अब एक बार 7 से और गुणा कर दो तो 7 या 21, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा भाई 1 आएगा, प्लस में 1 आया भाई, जोड़ दो 9 और 8 17, 17 भाई इकाई अंक कितना है 4, 7 और 4 11, इकाई अंक कितना है भाई 1, 1 और 1 2, तो इनके योग में इकाई अंक कितना जाएगा 2, इनके योग में इकाई अंक कितना आएगा भाई 2 आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो और समझा रहा हूं मैं, जैसे अपने पास क्वेश्चन आ जाए 817 की पावर 153 गुणा 109 की पावर 77 गुणा 105 की पावर 42 गुणा 108 की पावर 64 में इकाई का अंक बताओ, में इकाई का अंक बताओ। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से, 817 की पावर 153 है गुणा 109 की पावर 77 है गुणा 105 की पावर 42 है गुणा 108 की पावर 64 है। इसमें अपन से पूछा गया कि इकाई का अंक बताओ। क्या पूछा गया अपन से? इकाई का अंक बताओ। तो देखो अब काफी बच्चे हैं ना इसको सोल्व करने बैठ जाते हैं, तो मैंने एक 5 के लिए एक बात बताई थी आपको, तो चेक कर लो यहाँ पे इकाई का अंक कितना भी 7 है, यहाँ पे इकाई का अंक कितना भी 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना भी 8 है। अब देखो कहीं पे इकाई का अंक अपन को 5 मिल रहा है क्या? 5 मिल रहा है, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं इकाई का अंक यहाँ पे कितना भी 5 है। मैंने एक बात बताई थी, 5 को यदि आप किसी सम संख्या से गुणा करोगे ना तो वहां पे इकाई का अंक क्या आएगा? हमेशा 0, और 5 को यदि आप किसी विषम संख्या से गुणा करोगे ना तब इकाई का अंक कितना आएगा भाई? 5 आएगा। तब कितना आएगा? 5। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे जाते हैं पेपर में, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना भी 5 है, तो चेक करो कहीं पे सम संख्या इकाई का अंक है क्या भाई? है ना अपने पास कितना भी 8 है। अब देखो सम संख्या का इकाई का, सम संख्या की पावर चाहे कितना ही करो आप, तो सम संख्या इकाई का अंक आएगा। अब सम है, उस सम को यदि अपन 5 से गुणा करेंगे तब इकाई का अंक क्या रहना है? 0 रहना। तो ऐसा क्वेश्चन देखना, मतलब देखते ही आंसर लगाना आपको। तो जो मैंने रूल बताया ना उस रूल पे ध्यान रखना, 5 को यदि आप किसी सम संख्या से गुणा करोगे तो इकाई का अंक 0 आएगा, और किसी विषम संख्या से गुणा करोगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। ठीक है, तो इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा अपना? 0 आएगा। सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं अपन को। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैं लिखूं 109 की पावर 77 गुणा 101 की पावर 58 गुणा 103 की पावर 105 गुणा 106 की पावर 190। ठीक है, अब अपन से पूछे इनके गुणनफल में इकाई अंक बताओ, इनके गुणनफल में इकाई अंक बताओ। तो देखो यहाँ पे इकाई अंक कितना भी 9 है, यहाँ पे इकाई अंक कितना भी 9 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है भाई 6 है। ठीक है, इनके गुणनफल में इकाई अंक बताओ। तो देखो भाई 9 है इकाई अंक, 9 की पावर चेक करो सम है या फिर विषम है। तो 9 की पावर कैसी है अपने पास? विषम है। यदि 9 की पावर विषम है तब इकाई अंक क्या रहेगा भाई? 9 रहेगा। तो यहाँ पे तो 9 आ जाएगा, गुणा भी। यहाँ पे इकाई अंक कितना भी 1 है, अब 1 की पावर चाहे आप कितनी भी कर दो इकाई अंक क्या रहना भाई? 1 रहना है। तो यहाँ पे 1 आएगा, गुणा भी। यहाँ पे कितना भी 3 है, अब 3 के लिए रूल नहीं लिखवाया था तो इसके लिए कॉमन रूल देखेंगे। अब पावर देखो 4 से बड़ी है क्या? तो पावर 4 से बड़ी है। अब अंतिम 2 अंकों पे भाग देंगे। अब 5 पे 4 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 1, और 3 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा, गुणा भी। यहाँ पे इकाई अंक कितना भी 6 है, अब 6 की पावर चाहे आप कितनी भी कर दो इकाई अंक क्या रहना? 6 रहना है, गुणा में 6 भी। सोल्व करो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है भाई? 7, 7 6 42, तो 42 में इकाई अंक कितना आएगा? 2। तो इनके गुणनफल में इकाई अंक कितना आएगा भाई? 2। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 2। ठीक है, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है ना भाई उसकी प्रैक्टिस आपको हमारी मैथ का शॉर्ट बुक है, यहाँ से उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है आपको। और देखो भाई एसके बुक्स के द्वारा एसएससी एमटीएस के लिए एक नया बुक वर्जन आया जिसमें अभी तक एसएससी एमटीएस में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन है अभी, और सभी क्वेश्चनों की संपूर्ण व्याख्या सहित पीडीएफ और क्यूआर कोड के माध्यम से सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम
सभी भर्ती यो से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।